शुक्राचार्य ने जब सुना तो शुक्राचार्य भागते हुए राजा बलि के पास में आ गए। मन में विचार किया, गुरु का फर्ज होता है अगर शिष्य गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसको सत्य का रास्ता दिखाना गुरु का धर्म है। मेरा शिष्य भटक रहा है तो मैं अपने शिष्य को भटकने नहीं दूंगा, मैं अपने शिष्य को भटकने नहीं दूंगा। आज शुक्राचार्य भागते हुए आ गए, राजा बलि के दरवाजे पर आए, खड़े हो गए, कहने लगे राजा बलि बेटा हमारी आवाज क्यों नहीं सुन रहे हो? बलि आए, बोले गुरुदेव तुम इतने घबराए हुए भागते भागते हाथ पे गए, सांसों फूलने लगी, बात का है, इतनी का परेशानी है? जवाब दियो है लाला, हमें परेशानी कछना है लेकिन परेशानी तो आज तुम्हें है भी जा रही है। हम तुम्हें बचावे के लिए आए, अगर बात हमारी मानो, अच्छी लगे तो मान लियो, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात ही नहीं। मतलब ये है, आपके दरवाजे पे ये बैठा है ना, भगवान की तरफ इशारा किया शुक्राचार्य ने, कहा कि जो आपके दरवाजे पर ये छोटा सा बच्चा बैठा है ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसके बारे में तुम नहीं जानते हो, ये बहुत बड़ा बाजीगर है, बाजीगर जिसने अपना जादू चलाया, जिसके ऊपर वो बचा नहीं, बर्बाद हो गया। कि बाजीगर की बजाय बांसुरी और मायापुर के मेले में बाजीगर की वजह वसुरिया। महाराज शुक्राचार्य ने कहा है बेटा ये बाजीगर है बहुत बड़ा, मान जाओ, इसके चक्कर में मत पड़ो। और जिसने जिसने इसे फंसाया वो बचा नहीं। बलि ने कहा गुरुदेव आप कैसी बेमतलब की बात कर रहे हो, हमारे दरवाजे पे कोई अतिथि आया, महात्मा आया, उसका सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है, लेकिन बीच में आपको बोलने की क्या आवश्यकता पड़ी? जवाब दिया बेटा मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये दान जो तुम करने जा रहे हो ये कोई दान नहीं है मेरे लाल, बर्बाद हो जाओगे, इसलिए मेरी बात सुनो। शुक्राचार्य बोले बलि से अरे मत करी दानो जमी को रे राजा बलि, मत करी दान जमी को। अरे मत करी दान जमी को रे राजा बलि, मत करी दान जमी को। जाई छलिया ने वाहिरना को समारो, जाई छलिया ने। शुक्राचार्य बोले लाला तुम्हें मालूम नहीं, जाई ने बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े तपधारियों को अपने चक्कर में फंसा लिया। जाई छलिया ने हिरणा कुश को मारो, जाई छलिया में। शेरा बनी को रे राजा बलि, मत करी दान जमी को। अरे मत करी दान जमी को रे राजा बलि, मत करी दान जमी को। और सुनो बेटा, अरे जय छलियावा रावण कुमारी है, जय छलियावा। बोले हैं शुक्राचार्य अरे धर के भेषु तपस्वी को रे राजा बलि, मत करी दान जमी को। जय छलिया हरिश्चंद्र ढिंगा आयो, जय छलिया। अरे जय छलिया हरिश्चंद्र ढिंगा आयो, जय छलिया।
सदवादी दानवीर राजा हरिश्चंद्र को छल करके भिखारी कर दिया। और जाई ने और किने छलो सुनो, अरे जाई ने भस्मासुर मारो, जाई ने लाला, जाई ने भस्मासुर मारो, जाई ने अरे धर के भेसुजनी को रे राजा वाले मत करी दान जबी को। मत करी दान जबी को रे राजा वाले मत करी दान जबी को। जवाब दिया शुक्राचार्य ने, बेटा माने जाओ। जवाब दिया, गुरुदेव अगर हम दान कर रहे हैं तुम क्यों मरे जा रहे हो? तुम्हें क्या मुसीबत पड़ रही है? चले जाओ यहाँ से, हम तो दान जरूर करेंगे। नहीं मानेंगे, मना कर दिया बलि ने। शुक्राचार्य सोचने लगे, अब ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ और सोचना चाहिए। अब भगवान ने सोचो देर बहुत हो रही है। भगवान ने कही चलो बलि हाथ धुलवाए, संकल्प करो। भगवान ने टोटी वाला लोटा लो, जिसे सागड़ बोलते हैं, टोटी वाला लोटा होता है, जल लिया उसमें और हाथ धुलवाने के लिए जा रहे हैं। तो आज शुक्राचार्य ने सोचा कि अब बलि ना मानेंगे, अब कुछ और सोचना चाहिए। तो शुक्राचार्य ने प्रमाण मिलता है, जो सागड़ था, सागड़ की जो टोटी थी ना, उसी टोटी में सूक्ष्म रूप धारण किया और जाके फिट हो गई। अब भगवान राजा बलि के हाथन पे पानी डालने को तैयार हुए। अब पानी तो लोटा में से निकल ही नहीं रहा। और भगवान ने मन में सोची, गामे का बात हो गई, हमने तो अबे नौ लोटा लाओ है। अब भाई देख रहे हैं खूब आंखें फाड़ फाड़ के, लेकिन वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भगवान समझ गए कि जहां में शुक्राचार्य आए के फिट हो गए। समझ गए भगवान कि जे नहीं माने अभी नहीं को बाजार बंद करना पड़ेगा। आज भगवान ने उसी समय क्या किया है, अरे बामन नीति भुलाई और करी तब हरि ने चतुराई। भगवान बामन ने कहा, सोचा कि बलि अब नहीं मानेंगे, लोटा की टोटी में फिट हो गए शुक्राचार्य। भगवान वामन समझ गए। उसी समय भगवान ने क्या किया, जमीन से एक घास का तिनका उठाया और सोची कि जाऊं कुछ फंसी गो तो डांट दें तो साफ हो ही जाए। तो भगवान ने वो लकड़ी जो थी लोटा की टोटी में एकदम डाली, तो गजब ही गो भैया। अरे बामन नीति भुलाई करी ललारी ने चतुराई। और लगी आंख में सीका भजे तवा गुरुवर चिल्लाई। महाराज भगवान वामन ने आज शुक्राचार्य की एक बजरिया बंद कर दी, आंख फोड़ डाली। शुक्राचार्य वहां से लयन पैन भागे, सोचने लगे चेला के चक्कर में हमारी आंखें और चली गई। तो ये सत्य बात है भैया, ये उदाहरण शुक्राचार्य के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए है। अगर कोई धर्म का काम कर रहा हो, कथा भागवत सत्संग कीर्तन, तो उसमें अगर सहयोग कर पाओ तो सहयोग करियो, पर जे मत सोचियो कि जब टांग अड़ाए और बीच में घुस जाए। अगर टांग अड़ाओगे तो जो हाल शुक्राचार्य को भयो वो ही हाल तुम्हारा और हमारा होवेगो। इसलिए धर्म के काम में कभी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, जितना हो सके उतना सहयोग करना चाहिए। अरे आँखी गुरवर की फूट गई, इत संकल्प दियो कराई प्रभु ने तैयारी कर लई। इत संकल्प दियो कराई प्रभु ने तैयारी कर लई।
ने शुक्राचार्य की एक आंख को फोड़ दिया। शुक्राचार्य लयन पैयन वहां से भागे प्राण बचाए के। महाराज इधर भगवान ने हाथ धुलवाए, संकल्प करवाया। उसके बाद में बलि से कहा, बलि अब नापा नापी कर दो। बलि बोले, प्रभु अरे हम क्या नापा नापी करेंगे, आप स्वयं नाप लीजिए। भगवान बोले, आप स्वयं नाप दो, आप अपने किसी चेला एला से नपवा दो। बोले बलि, नहीं नहीं प्रभु आप स्वयं नाप लो। भगवान ने कहा, आप कह रहे हो तो कोई बात नहीं है, मैं नाप लेता हूं। आज मेरे भगवत श्रोताओं, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, भगवान